जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मिथिलेश यादव, न्यूज़ ऑल एरिया चैनल पर आपका स्वागत है। और चुनावी यात्रा के दौरान अभी मैं मौजूद हूँ देव तलाव विधानसभा मध्य प्रदेश में, और हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारे युवा साथी। हम इनसे इनका विचार पूछते हैं और ये पूछते हैं कि कौन सी सरकार बनने जा रही है इस समय मध्य प्रदेश में। तो अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार मौके पे है और कांग्रेस सरकार की लोग काफी बता रहे हैं कि उनका है, मतलब कई विधानसभाओं में। लेकिन इस विधानसभा के बारे में आप जरा डिटेल से बताइए। देवतलाव की जनता और यहाँ के लोग रुझान किस पार्टी की तरफ है, किस नेता की तरफ है? जी, जी। जैसा पहले तो अपना परिचय बताइए सर आप। जी, मेरा नाम सिब्बू बघेल है। मैं देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से एक छोटे से गाँव महागना गाँव से आता हूँ। जी। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि रुझान कैसा है, तो ये देवतलाव विधानसभा जो है, तो ये देवभूमि है। यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं? पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जब चारों धाम की यात्रा करके लोग आते हैं, तो लास्ट में यहाँ भी जो शिव जी हैं, तो यहाँ जल चढ़ाते हैं, तभी उनकी चारों धाम की यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ अच्छा अच्छा, ऐसी मांग। भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा एक रात में बनाया गया था, एक पत्थर से यहाँ मंदिर। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर किसी ने कोई मन्नत मांगी है, यहाँ सब भोले बाबा सबकी मन्नत पूरी करते हैं। और इस समय चुनावी माहौल तो विधानसभा का चल ही रहा है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन बात ये आ रही है नेता की, तो पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे देवतला विधानसभा में एक हमारे लोकप्रिय मिलनसार समाज सेवी, जो कि किसी के चाचा, किसी के बड़े पापा, किसी के फूफा जी, किसी के मौसिया जी, किसी के मामा जी, है ना, किसी के दाऊ जी, है ना, सभी के सहारे, है ना। उनका नाम है सीमा जयवीर सिंह, एक प्रत्याशी हैं जो ग्राम उलही से हैं। वो निरंतर आज 10-15 वर्ष से काफ़ी सेवा कर रहे हैं। आपने सुना होगा नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा एक ऐसा, उन्होंने आज 7 से 8 साल हो रहे हैं। अस्थि विसर्जन कोई ख़त्म हुआ उनकी डेड बॉडी के साथ, और फिर इलाहाबाद, जैसा कि प्रयागराज है, जो वहाँ 4 दिन में जैसे हमारे यहाँ कलश जैसे विसर्जन किया जाता है। पहले के लोग जो हो गए, तो मतलब गरीब हो गए, तो नहीं ले जा पाते रहे। वो गरीब होते थे, पैसे की दिक्कत आती थी, आने जाने का साधन दिक्कत होती थी, तो उनकी सेवा में वो निरंतर आज 7-8 साल से 4 से 5 केस, बोले तो 4 से 5 अस्थियां वहाँ इलाहाबाद ले जाते हैं और विसर्जन करवाते हैं, और सबको गंगा स्नान करवाते हैं पर डे। हाँ, डेली डेली। देवतला विधानसभा इतना 267 पोलिंग है। मुझे लगता है ये कार्यक्रम करते करते विधानसभा के बाहर भी सेवाएं दे रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल। आपका गुड़ क्षेत्र हमसे जुड़ा हुआ है, मऊगंज जुड़ा हुआ है, मनगवा जुड़ा हुआ है। वो सारी क्षेत्रों में ये अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं, ना किसी से पैसा। और भी आर्थिक रूप से कुछ भी मदद हुई, गल्ला पानी हुआ, बराबर वो मदद कर रहे हैं। और रही चुनाव की बात, तो ऐसा नेता तो हमने कभी नहीं देखा और कहीं नहीं देखा, है ना। बाकी आप सर्वे के आधार पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उनका टिकट तो कांग्रेस से तय था, ठीक है। लेकिन हो गया जो भी हुआ। लेकिन टिकट तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, यहाँ जनता ने टिकट तय कर लिया है ना। उनको तो पिछली बार ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल चुका था, लेकिन किसी तरीके से फर्जीवाड़े से प्रमाण पत्र किसी दूसरे ने हासिल किया। लेकिन उनको जनता जनार्दन का आशीर्वाद, स्नेह प्रेम बराबर निरंतर मिलता आ रहा है। और इस बार वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, उनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अपने बेटे को चुनिए, जनसेवक समाज सेवी प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह को चुनिए, क्योंकि वो सारे सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं। हर प्रकार के, हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय को साथ में लेकर चलने वाले हैं। और उनकी एक चाह है ना। राजनीति तो एक माध्यम है, उनकी एक चाह है कि हम फील्ड में रहें और सबकी समाज सेवा कर सकें। और 17 नवंबर को हमारी आप सभी से अपील है कि आप सब अपना मतदान टाइम से करिए और पहुंचकर सीमा जयवीर सिंह प्रत्याशी को साइकिल पर वोट दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। मतलब ये देवतलाव हमारी देवभूमि है, तो
आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय भोले, जय जंजाली तो बाबा। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे। जैसे मैं जब त्योथर विधानसभा है ना एक, त्योथर में था तो हमने इनके ये नर नर नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा से ही मैं इनका नाम सुना। तो मुझे कौतूहल हुआ कि नहीं, इस विधानसभा देव तालाब में भी जाया जाए। और ये कौन से प्रत्याशी हैं जो 8-10 सालों से इतनी सेवा कर रहे हैं, और पिछली बार निर्दल थे, यहाँ किसी पार्टी से थे? पिछली बार ये बीएसपी से थे, बहुजन समाज पार्टी से। बाबा साहब की पार्टी है, हमारी पार्टी है। तो कितने वोटों से इनको हराया गया था प्रशासन द्वारा? 1080 वोटों से हराया गया था। हराया नहीं गया था, उन्होंने फर्जी तरीके से जो भी हुआ हो, है ना। बाकी उनको सिर्फ प्रमाण पत्र मिला है, जनादेश इनको मिल चुका है ना। जनता ने इन्हें अपना विधायक मान लिया है। फिर भी ये बिना पद में रहते हुए भी इतनी सेवा लोगों के बीच कर रहे हैं, इतने सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, है ना। यहाँ बहुत जन आक्रोश है, बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है। जनता परेशान है, ना तो ट्रांसफार्मर है, ना तो लाइट है, ना तो बिजली है। आज आप देवतला विधानसभा स्पीकर साहब हैं, आज आप देख लीजिए पूरे क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाए, एक हॉस्पिटल नहीं है। स्पीकर साहब का क्या नाम है? श्री माननीय गिरीश गौतम जी, और जो कि आज 15 साल 18 साल से विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। तो विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी से होंगे ना? हाँ, बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो उनके द्वारा कोई भी ऐसी सेवा नहीं दी जा रही है जिससे जनता खुश रहे, जनता की परेशानियां दूर हों। और बस सत्ता का डर है लोगों में, हैं, बेचारे गरीब हैं। पता नहीं कितने हमारे काफ़ी मित्र हैं, एक द्विवेदी जी हैं और एक मिश्रा जी हैं, उनके पिता जी गवर्नमेंट टीचर थे, उनको सस्पेंड करवाया गया। मतलब अब क्या बोलूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत जन आक्रोश है जनता में इस बार, और जनता ने मूड बना लिया है और भारी से भारी मतों से सीमा जयवीर सिंह प्रत्याशी इस बार जीतने वाली हैं। और अब देवतुला विधानसभा का विकास भी होगा, जोरों से होगा।